में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। भोपाल में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस को सुझाव देने के लिए कमेटी के सामने जाने की नसीहत दी है। ये रिपोर्ट देखिए। और इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं राजस्थान सरकार के मंत्री और साथ ही साथ कानून मंत्री प्रदेश के हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं जोगाराम पटेल। जोगाराम जी, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद, आपका खूब खूब धन्यवाद। जोगाराम जी, यूसीसी को लेकर के क्या तैयारी है? समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में भी राजनीति काफी गर्मा रही है और कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट तैयार हो गया। राजस्थान की स्थिति क्या है सर? सर, आपको जैसी जानकारी होगी, हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी सरकारों से आर्टिकल 44 की मार्फत ये अपेक्षा की थी कि सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता हो, कानून हो, एक देश एक प्रदेश एक कानून हो, चाहे वो उत्तराधिकार से संबंधित हो, चाहे विवाह या तलाक से संबंधित हो, चाहे वह गोद लेने या संबंधित हो, चाहे वो संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित हो। हमारे से जो अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी उसकी पालना के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बजरलाल जी ने भी ये निर्णय लिया, हमारी सबकी सहमति से हमारी सरकार ने, कि राजस्थान में भी राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधिपति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। उन्होंने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और जब भी ये बिल हमारे सामने, प्रस्तावित बिल हमारे सामने आएगा, सरकार उस पर मंथन कर कैबिनेट में रखेगी और कैबिनेट के ऊपर विधानसभा में जाएगा और विधानसभा पारित होने के बाद ये नियमानुसार इस पर लागू होगा। मैं इस स्टेज पर बताना चाहता हूँ, हम सब का दायित्व है, सरकारों का दायित्व है कि अपने सभी नागरिकों को एक समान देखे, एक समान कानून बनावे। और संविधान निर्माताओं की भावना रही है कि हमारे देश और प्रदेश के नागरिकों के लिए एक समान कानून हो और उसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने, असम सरकार ने, गुजरात सरकार ने कानून बनाए हैं और उन कानूनों का स्वागत भी किया गया है। मेरा आपसे ये मानना है कि ऐसी परंपराएं जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में हैं, उनको इसमें एग्जाम्प्ट रखा जा करके सभी को स्वीकार्य हो, सभी के हित में हो, चाहे वो उत्तराधिकार से संबंधित हो, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित हो, गोद लेने या देने से संबंधित हो। इस संबंध में हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका हमने नाम दिया है राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो लाएंगे। सभी नागरिकों को इसमें स्वीकार्य होगा। इसमें विधि विशेषज्ञों से भी राय लेंगे। ये जो हमारी कमेटी है वो विधि विशेषज्ञों की कमेटी है। जोगाराम जी, कब तक ये विधानसभा में कब तक पेश किया जाएगा? जी, हमारी कमेटी से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कानून आवे, क्योंकि कमेटी ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और मुझे विश्वास है कि हम इसी साल यथासंभव इसी साल इस कानून को लागू करने का, विधानसभा से पारित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने अभी उत्तराखंड का जिक्र किया, गुजरात का जिक्र किया, जहां का यूसीसी कानून का अध्ययन राजस्थान की कमेटी की तरफ से भी किया गया, आप लोगों ने किया उसका अध्ययन। क्या आप हमारे दर्शकों को हमें बताएंगे सर कि ये उनसे कितना अलग होगा और क्या राजस्थान ने गुजरात, उत्तराखंड के अध्ययन से सीखा है? देखिए, ये अभी विषय हमारी कमेटी के सामने विचाराधीन है। हमारी माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधिपति रंजना देसाई उसकी अध्यक्ष है और उन्होंने इस संबंध में बहुत विधि विशेषज्ञ हासिल की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सभी प्रदेशों के कानून का अध्ययन करने के उपरांत हमने जो सुझाव है वो उनको जो दिए हैं उनका भी वो अध्ययन करेगी और उसके उपरांत सभी को स्वीकार्य हो। हमारा प्रदेश का कानून इन कानूनों से समान, सबके हित का हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारा कानून सबसे बेहतर होगा। जी जोगाराम जी, इसमें एक सवाल ये आ रहे हैं कि नाता प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जिस तरह की प्रथाएं हैं, उन पर यूसीसी का रवैया कैसा रहेगा? इस कानून में क्या कोई सख्त रुख अपनाया जाएगा? जो हमारी बहु विवाह पद्धति है, वो जो पर्सनल लॉ है, वो इस कानून लागू होने के बाद नहीं रहेंगे।
चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, चाहे हिंदू कोड है, वो सभी नहीं रहेंगे। समान नागरिक हो, जैसे मैंने आपको कहा विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना देना, संपत्ति हस्तांतरण, ये सभी उसी के दायरे में आएंगे। लेकिन जी अगर कोई आदिवासी समुदाय में परंपराएं हैं जो कानून का रूप नहीं है, उसको इसमें एग्जाम्प्ट रखाने का विचार है। अंतिम निर्णय तो कानून का प्रारूप आने के उपरांत भी होगा, सभी को सुना जाएगा, विधि विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। तो जोगाराम जी, आप ये कह रहे हैं कि हो। आदिवासी समुदायों को यूसीसी से छूट दी जाएगी, इसे हम इस तरह से माने? नहीं, छूट नहीं दी जाएगी। उनकी जी। जो कई अलग परंपराएं हैं, रिवाज है, उनके संबंध में रहेगा कानून। नागरिक समाज का कानून जो है, चाहे उत्तराधिकार है, विवाह है, तलाक है, उसके संबंध में सभी पर लागू होगा। कोई परंपराएं हैं उसके संबंध में उनसे अलग रखा जाएगा। एक और बात जानना चाह रहे थे कि आपने जैसे जिक्र किया धर्म, समुदाय, महिला संगठन, इन सबको भी क्या इनकी बात सुनी गई? इनसे भी किसी तरह के सलाह मशवरा लिए गए हैं सर? ये हमारी कमेटी कार्य कर रही है। इस संबंध में कमेटी जिन जिन से आवश्यकता समझेगी, जिन समुदायों से, विधि विशेषज्ञों से, उनसे सबसे राय लेगी और सबकी राय के अनुसार ही ये कानून बनाया जाएगा, जिसका मैंने शब्द दिया ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को ये स्वीकार्य होगा। और हमारा जो ध्येय है, एक देश एक कानून, एक प्रदेश एक कानून, और संविधान निर्माताओं ने हमारे ऊपर जो दायित्व दिया है आर्टिकल 44 में कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना चाहिए, उसकी हम पालना करेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जोगाराम जी आती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू अंडरटेकिंग्स या अन्य जो धर्म है, उनके अपने अपने कस्टमरी जो कानून है, क्या उसमें कोई बदलाव होगा इस नए यूसीसी कानून से? जो कानून है, चाहे पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या हिंदू कोड हो, वो इस कानून के लागू होने के बाद नहीं रहेंगे। बाकी जो कोई परंपराएं हैं, रिवाज है, उसका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो यूसीसी आ जाएगा उसके बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं रहेगा राज्य में? हाँ, उसमें जो कानून है, जैसे तलाक का कानून है, बहुविवाह का कानून है, संपत्ति हस्तांतरण का कानून है, समान संपत्ति मिलने का कानून है, विवाह का कानून है, इस संबंध में जो मैंने आपको बताया वो सभी, गोद लेने नहीं देने के कानून है, वो सब समाप्त हो जाएंगे और एक कोड बन जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसी से सब गवर्न होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं आसान शब्दों में कि सब पर एक ही कानून लागू रहेगा, कोई अपने अपने अलग अलग तरीके वाले धर्म का हवाला दे करके जो चीजें चलाते रहे उन पर लगाम लग जाएगी? संभवतः इसकी भावना यही है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जब महिलाओं के अधिकारों की हम बात करते हैं तो चाहे जिसमें आपने भी जिक्र किया है संपत्ति, तलाक, बच्चों की कस्टडी, इसको लेकर के क्या कोई खास प्रावधान यूसीसी में आप कर रहे हैं? समान नागरिक, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में अभी है कि एक भाई का अधिकार होगा वो बहन से डबल होगा, समान कैटेगरी के। तो हम ये मानते हैं कि हमारे सभी नागरिक एक समान है, हमारी सब, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनका अधिकार समान है और समान ही अधिकार इस कानून के मार्फत सबको मिलेगा। पुनः दोहरा रहा हूँ, चाहे वो संपत्ति का हस्तांतरण है, चाहे विवाह का है, चाहे तलाक का है, चाहे विवाह के बहुप्रथा विवाह का है, उन सब में ये एक ही समान, गोद लेने देने में सभी का एक समान कानून बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि सभी धर्म संप्रदाय के लोग भी इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके हितों की रक्षा भी होगी, माताओं बहनों के हितों की रक्षा होगी। किसी कानून में माताओं बहनों के हितों की रक्षा नहीं हुई है। ये संविधान हमारा ये कहता है कि हमारे लिए सभी नागरिक एक समान है, तो हमको मानना चाहिए, हमारे आज़ादी को इतने वर्ष हो गए, तो हमको मानना चाहिए कि हमारे सभी नागरिक एक समान हैं, राज की निगाह में, कानून की निगाह में एक समान है और उसकी हम पालना करेंगे। जी जोगाराम जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर सीधे जुड़े। तो जिस तरीके से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री जोगाराम पटेल बता रहे हैं कि जल्द ही विधानसभा में यूसीसी पर कानून जो है वो सदन में पेश किया जाएगा, विधानसभा में जो है वो लाया जाएगा और सरकार
सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार सभी नागरिकों के हितों का ध्यान रखते हुए ये यूसीसी जो ड्राफ्ट है उसको तैयार कर रही है और सदन में इसे पारित करवाया जाएगा।